सीएम मनोहर लाल के साथ गेस्ट टीचर्स की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी मांगों पर हालांकि सहमति नहीं बनी, लेकिन ज्यादातर मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान लिया है। मूल वेतन, अनुकंपा के आधार पर परिजनों को नौकरी मांगों पर असहमति हालांकि जताई गई, लेकिन गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त माने जाने एलटीसी जैसी मांगों पर अभी मुहर नहीं लगी है। तो ज्यादातर मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मान लिया है और कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। मूल वेतन, अनुकंपा के आधार पर परिजनों को नौकरी पर असहमति है। गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त माने जाने और एलटीसी जैसी मांगों पर अभी मुहर नहीं लगी। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई हमारी, और जो हमारी मुख्य मांग थी बेसिक सैलरी की बात थी। जो बेसिक सैलरी की बात थी उसको मानने से फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया। बिल्कुल मना नहीं किया है कि मैं आगे मानूंगा ही नहीं, लेकिन फिलहाल ये कह दिया कि फिलहाल हम एक्ट को छेड़ना नहीं चाहते क्योंकि इससे मैं टेक्निकल दिक्कत आ जाएगी, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया है। और जो दूसरी मुख्य बात थी कि जब ट्रांसफर होते हैं तो गेस्ट टीचर की पोस्ट को वैकेंट ना माना जाए, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि एक बार ट्रांसफर होने दो, फिर आगे से हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपको परेशानी नहीं होगी। और दूसरा जो कैशलेस मेडिकल वाली बात थी, उसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा होता है हमारा और हमारे पूरे परिवार का, वो बात सीएम साहब ने मान ली कि आयुष्मान भारत के तहत इनको लाया जाए, जिससे जो साथी बीमार हो रहे हैं उनको राहत मिल सके। और ईपीएफ की बात ना मानकर सीएम साहब ने एनपीएस की बात ना मानकर ग्रेचुइटी का लाभ, रिटायरमेंट पर एक मुफ्त राशि मिलती है लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर, उसकी बात सीएम साहब ने मान ली कि आपको ग्रेचुइटी का लाभ दिया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई है उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 10,000 रुपये का अतिरिक्त बेनिफिट जो है आपको वो किसी भी रूप में दिया जाएगा, तो 10 सालाना दिया जाएगा। तो वो 10,000 रुपये के उस बेनिफिट के लिए जो अधिकारी आज उपस्थित थे, हमारे दोनों डायरेक्टर महोदय थे और जो एसीएस महोदय थे डॉक्टर महावीर सिंह जी भी थे, PS2 सीएम अमित अग्रवाल जी भी थे, शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, जो ये बात थी ये बिल्कुल तय हो चुकी है कि 10,000 रुपये जो है वो सालाना अतिरिक्त प्रत्येक गेस्ट टीचर को दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए यहाँ पर जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री के बीच और गेस्ट टीचर्स के बीच में, उनमें काफी हद तक सहमति भी बनी है और हालांकि कुछ मांगे अभी भी बाकी रहती हैं, तो क्या संतुष्ट नजर आए हैं कुल मिलाकर गेस्ट टीचर्स? देखिए, अभी अगर हम बात करें आज जिस प्रकार की ये पूरी बैठक गेस्ट टीचर्स की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी बैठक के अंदर मौजूद रहे। उस बैठक के अंदर अगर हम बात करें तो तमाम जो मांगे थी उन मांगों को अभी एक सिरे से नहीं माना गया है। कुछ एक ऐसी मूल मांगे हैं गेस्ट टीचर्स की जिन्हें पूरा नहीं किया गया है और जिसके चलते गेस्ट टीचर्स का ये मानना है कि उनकी जो पूरे तौर पर एक सकारात्मक सहमति जिसे कहा जा सकता है, जिसके बाद धरने प्रदर्शन जो है वो खत्म किए जाते, ऐसा अभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनका ये कहना है कि जो भी मांगे मानी गई है उसको, उन तमाम मांगों को जब तक सरकार कागज इसको लेकर के जारी नहीं करती ऑफिशियल, तब तक उनका प्रदर्शन भी जारी रहेगा। और एक सिरे से वो प्रदर्शन जो है वो जिस प्रकार से उनका धरना चल रहा है उसमें 5-5 लोग जो है वो धरना देते हुए नजर आएंगे और सरकार से इस बीच संवाद भी गेस्ट टीचर्स का रहने वाला है। यानी सौहार्दपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है, लेकिन पूरे तौर पर सभी मांगे मान ली गई हो, ऐसा इस बैठक से बात निकल करके सामने नहीं आया। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए इस समय अगर गेस्ट टीचर्स के इस आंदोलन की बात की जाए या इस धरने प्रदर्शन की बात की जाए, इस समय हमारे साथ पारस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव अतिथि अध्यापक। सर, जिस तरीके से देखिए अभी आपकी बातचीत हुई है मुख्यमंत्री के साथ और उनकी ओर से कुछ मांगे ऐसी हैं जो आपकी मूल मांगे हैं, उन्हें माना नहीं गया है, तो ऐसे में आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? जो अतिथि अध्यापकों की मूल मांगे थी वो मूल मांगे थी कि गेस्ट टीचरों को 17 साल काम करते हुए हो गए, लेकिन गेस्ट टीचरों को बेसिक सैलरी नहीं मिलती जी। बेसिक सैलरी दी जाए, बेसिक वेतन दिया जाए। तो वो बात मुख्यमंत्री जी ने फिलहाल ये कहा है कि जो एक्ट में कुछ टेक्निकल कमियां हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट केस हो जाए, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने की है कि फिलहाल हम इसे नहीं कर सकते। लेकिन पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने मना नहीं किया है, ये हम करेंगे ही नहीं। दूसरी डिमांड, हमारी मुख्य डिमांड ये थी
कि जो गेस्ट टीचरों की पोस्ट है ट्रांसफर में खाली ना मानी जाए, रिक्त ना मानी जाए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि एक बार तो हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हम इसे कैबिनेट में मार्च के महीने में ही पास कर चुके हैं, मार्च 2021 में। सेवानिवृत्ति पर जहाँ एक मुश्त राशि की बात थी, वो बात हमारी मान ली गई है, उसमें ग्रेच्युटी का लाभ हमें दिया जाएगा। और जो चिल्ड्रन अलाउंस के लिए हम बात कर रहे थे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपए सालाना भत्ता दिया जाएगा, किसी भी मद से दिया जाए वो दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को LTC दी जाती है, उसके लिए CM साहब ने फिलहाल मना कर दिया। और जो गृह जिलों में हम चाह रहे थे कि 6,000 जो हमारे गेस्ट टीचर हैं, जो पोस्ट खाली होते हुए भी जिलों से बाहर हैं, उन्हें गृह जिलों में लाया जाए, उसके लिए CM साहब ने फिलहाल मना कर दिया। और जो हमारे साथी 52 साथी एक्सपायर हो चुके कोरोना काल में, और उनको 5 लाख रुपए दी जाना था, एक भी रुपया उन्हें नहीं दिया गया। और जो 199 साथी हमारे कोरोना से पहले या बिल्कुल, देखिए पारस जी, आपकी मांगे हैं इस समय और कुछ जायज मांगे भी हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरी हो, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से भी काफी कुछ आप लोगों के लिए ये कोशिश यहाँ जरूर की जा रही है। पारस, ये आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी आगे की रणनीति अभी फिलहाल क्या रहेगी बाकी मांगों को मनवाने को लेकर? जो आज की हमारी मीटिंग हुई है, ये नहीं कहा जा सकता कि हम उससे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम संतुष्ट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम आधिकारिक पत्रों का इंतजार करेंगे। ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक आधिकारिक पत्र जारी नहीं हो जाते हैं। और जब आधिकारिक पत्र, इस पर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं, उनका आधिकारिक पत्र जारी हो जाएगा, उसके बाद हम सभी अपने ब्लॉक प्रधान, जिला प्रधानों की मीटिंग बुलाएंगे और इस मीटिंग में आगामी रणनीति की घोषणा करेंगे। जी, शुक्रिया पारस, आप हमारे साथ जुड़े, और जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ज्यादातर मांगों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिलहाल नहीं माना है।